बहुत कुछ बताऊंगी। चल, अब मैं सिवाय मनीषा के सबको म्यूट कर दूंगी, ठीक है ना। हम जब मनीषा बोलेगी उसके बाद हम। सब अपने अपने आप को अपने आप म्यूट कर लोगे। मगर मजा तब आता है जब आउटसाइडर्स भी आते हैं ना, तो और मजा कोई आता है। बात नहीं, कोई बात नहीं। आएंगे। हेलो एवरीवन। आज हेलो। हम हमारे साथ है मनीषा सेठी, आप लोगों को अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने के लिए। एज सच, जैसे आप लोग, कई लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप सबको पता है वेट लॉस करना एक बहुत इजी टास्क है अगर एक कम्युनिटी का सपोर्ट हो। वेट लॉस सिर्फ जिम जाने से या अपनी प्लेट को ठीक करने से नहीं होता। वेट लॉस के लिए हमें 4 पिलर्स पे काम करना पड़ता है: अपनी डाइट पर, अपने माइंडसेट पर, अपने स्ट्रेस पर, और एक मोटिवेशन हमें जो सबसे ज्यादा चाहिए होता है उसका बहुत रोल होता है। तो अभी पिछले लास्ट वीक हमने अपने कम्युनिटी में एक अपने मेंबर को इनवाइट किया, भावना को, जिसने अपनी डायबिटीज रिवर्स की थी। तो उसके बाद मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए उसकी स्टोरी से। सो मुझे लगा क्यों ना हम इसको एक मोटिवेशनल मंडे की तरह यूज करें। बहुत सारे लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर हमारे भी, इनमें सबसे पहला नाम मुझे क्लिक किया मनीषा का, जिसने अपना 30 kg वेट लॉस करा और उसके बाद एटलीस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर से उसको मेंटेन भी रखा। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि नहीं, अगर मैं अपनी कम्युनिटी को मोटिवेट करना चाहती हूँ तो क्यों ना मनीषा को इनवाइट करूं। मैंने इसको मैसेज किया, मनीषा मंडे से मोटिवेशनल मंडे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहला मेरे दिमाग में थॉट तू आई है, तो तू आएगी मेरे साथ। उसने कहा हाँ बिल्कुल आऊंगी, लोगों को मोटिवेशन करने में मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे आज का दिन शुरुआत हुआ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनीषा से वो आए और कुछ वर्ड्स बोले अपने। थैंक यू सो मच मीनू। मेरा नाम मनीषा सेठी, 46 इयर्स मेरी एज है। मेरी वेट लॉस जर्नी, ओ माय गॉड, बहुत टफ थी, बहुत टफ। मीनू शुरू से ही बहुत पैशनेट, डेडिकेटेड और बड़ी हार्ड वर्किंग लेडी है। मैं मीनू के साथ अटैच्ड हूँ फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, अप्रोक्सीमेटली 20 इयर्स। एक किट्टी के थ्रू शुरू हुई थी हमारी। उसके बाद 2001 में मेरी मैरिज हुई एंड 2003 में मेरा बेटा हुआ। उसके बाद जैसे मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ, बहुत खाना पीना और जो भी चलता है। और मैं उससे पहले, शादी से पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल वेट पे थी, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ। तो पर मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो था, मुझे वर्कआउट करने की तो बहुत हैबिट सी थी शुरू से। अब हुआ क्या, मेरा वेट बढ़ना जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता था मैं अपना वेट कम करूं, पर वही पंजाबी फैमिली, खाना पीना वैसे ही चलता था। करते करते मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली 87 kg हो गया। तो मेरे हस्बैंड शुरू से बहुत फिट हैं, तो उन्होंने मुझे एक दो बार बोला भी, पर वो मुझे ज्यादा नहीं बोलते थे कि कहीं मुझे बुरा लगे। मैंने 2008 में, मीनू ने अपना जिम स्टार्ट करा था ला फिगर के नाम से। तो मैं अपने मायके से छुट्टियों में रह के आई, तो मुझे डेट भी याद है, 29 जून को मुझे सचिन ने कहा तेरे लिए आज एक सरप्राइज है। सचिन मेरे हस्बैंड के, तेरे लिए आज एक सरप्राइज है। मैंने कहा बताओ। कह रहे मैं तेरे को जिम ज्वाइन करवा रहा हूँ। तो पहले तो मुझे एक बार लगा यार कैसे होगा, फिर मैंने कहा नहीं। मैंने जिम ज्वाइन करा, मीनू का ला फिगर नाम से जिम स्टार्ट हुआ था। तो वहां जाके सबसे पहले तो मुझे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। मीनू नोन थी मेरे, और बहुत सारे फ्रेंड्स बनने शुरू हुए। और जब तुम्हें कोई, तुम्हारा अकेला एक बंदा कोई काम नहीं कर सकता, जहां जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आए, हमारे फ्रेंड्स बने, हमें वहां जाके अच्छा लगे, क्योंकि लेडीज में गॉसिप भी तो चाहिए ना। तो वो करते करते मैंने जिम ज्वाइन करा। जब मैंने जिम ज्वाइन करा, मैं अप्रोक्सीमेटली 79 kg पे थी। वहां पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बने। उनमें से सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगी, मेरे को एक बहुत अच्छी मेरी दोस्त बनी, भावना चोपड़ा। मेरे में और उनमें अप्रोक्सीमेटली 7 इयर्स का एज गैप है। 2008 में हम फ्रेंड्स बने थे, पर आज हम रियल सिस्टर से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसका भी मैं थैंक्स मीनू को दूंगी, क्योंकि मीनू की बदौलत ही ये हुआ। चलो। और सबसे बड़ी बात थी, जो हम जिम जाते थे, जो मीनू की हमें एक मोटिवेशन होती थी शुरू से ही। मैं इस वीक में ये वेट लॉस चैलेंज मैं रखूंगी, ये रखूंगी, किसने कितना वेट कम करा, किसने कितना।
और वो जैसे हम बच्चों आज अब हम देखें, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी एक ब्राइब वो देते हैं कि ये काम कर लो, हम तुम्हें टॉय दिलाएंगे। तो मीनू शुरू से ही हमें बहुत ब्राइब्स वो इसने हमें दी हैं, बहुत ज्यादा। इसने ब्राइब दी कि अगर तुम मतलब कि 1 वीक में किसका वेट सबसे कम होगा, तो वो शुरू से एक मोटिवेशन मिलती रही। तो मैं करते करते विद इन 1.5 ईयर मैं 65 kg पे आ गई। मीनू ने तब भी कोई कंपटीशन अपने उसमें करवाए थे, तब भी मेरे को बस जिद थी कि मैंने फर्स्ट प्राइज ही लेना है। मैंने वो भी फर्स्ट प्राइज लिया। फिर मीनू ने एक बार अपने नीचे बेसमेंट में भी कोई मॉडलिंग सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम करवाया था, मेरे को तब भी जिद थी कि मैंने वेट कम करना है और मैंने फर्स्ट प्राइज ही लेना, और मैंने फर्स्ट प्राइज ही लिया। तो चलो, मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो एक ब्राइब थी हमारे लिए। और जब तुम्हें सब बहुत फिर वो करते हैं, तुम्हें एक मतलब कि बहुत ज़्यादा सब लोगों ने मेरे को एप्रिशिएट करा, और जब एप्रिसिएशन मिलती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। अगर आज हमें कोई कह दे तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, तो लेडीज़ तो वैसे ही बड़ी खुश हो जाती हैं। उसके बाद मेरे लिए फिर एक ड्रास्टिक चेंज आया कि मैंने 2009 में कंसीव करा दोबारा। मेरा एक बड़ा बेटा था। पहले लगता था और बेबी नहीं करना, फिर चलो वो भी मुझे जिम की बदौलत ही मिला, क्योंकि जिम में कई मेरी और फ्रेंड्स थी। एक ममता श्रीवास्तव है, हो सकता है ग्रुप में कई लोग उनको जानते हों। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और लोगों ने भी मुझे बहुत कहा। तो चलो, मेरा सेकंड मैंने फिर दोबारा कंसीव करा, वही पंजाबी फैमिली, खाना पीना दबा के, घी मक्खन, और मैंने बहुत खाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत लिटरली खाया। उसके बाद 2010 में मेरा बेटा हो गया। फिर वही बच्चा छोटा है, नहीं कुछ कर सकती, ये वो करते करते मैं बहुत मोटी हो गई। मेरा वेट 90 kg हो गया। 65 से फिर 90 kg पे आ गई मैं। तो पर अपने आप में एक एटीट्यूड वही था। तो एक बार मेरी किट्टी थी, और ये जो मेरी बहुत खास फ्रेंड है भावना दीदी, पहले तो मुझे कुछ नहीं कहती थी, बाद में इन्होंने भी मुझे बोलना शुरू करा, मनीषा अपना वेट लॉस कर, अब तू बड़ी मोटी हो गई है, वेट रिड्यूस कर, बड़ी मोटी हो गई है। मेरे हस्बैंड ने भी कहना, पर मैंने इतना इन लोगों की बात को परवाह नहीं करना। और भावना दीदी तो मेरे को एक वर्ड कहती होती थी, आज मैं सबके सामने वो बताऊंगी, मेरे को कहती थी, तेरा मुंह इतना बड़ा हो गया है जैसे गोबर का उपला। इन्होंने मुझे ये भी तक कहा हुआ है। बट मैंने इस चीज को भी बड़ा पॉजिटिव लिया। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड और है, ये जो जॉली शॉपिंग सेंटर वाले हैं। एक बार मेरी किट्टी पे मैं एक प्लाजो पहन के गई थी, मुझे अभी भी याद है, वो प्रिंटेड व्हाइट एंड ब्लैक प्लाजो, उसके ऊपर मैं व्हाइट टॉप, और मैं सोच रही थी आज तो कातिल हसीना मैं ही लग रही हूँ। बट उसमें मैं इतनी अगली लग रही होंगी ना, मैं इतनी डिसफिगर्ड थी उस टाइम। तो मुझे उसने भी कहा कि भाभी, अब आप जिम ज्वाइन करो, अपना वेट कम करो, बहुत वेट बढ़ा लिया है आपने। और मैं आज आप लोगों को एक बात और बताऊं, कोई तुम्हें कितना भी कहता रहे, आप लोग कभी वेट नहीं कम करोगे, कभी भी नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे अंदर से ना ना उठ के आए कि नहीं यार, ये मैंने अब काम करना ही करना। मेरे साथ तो ये है और सबके साथ ये होता है, और ये ऐसा काम है कोई तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता। तब मुझे लगा नहीं, अब तो मुझे मनीषा वेट लॉस करना पड़ेगा। और उन तब मैं अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स की हो ही चुकी थी, 35 36 ईयर्स की। और वो एक एज होती है जिसमें तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स अब आनी शुरू हो जाती हैं, बीपी, डायबिटीज। मेरे फादर 78 ईयर्स के हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स से डायबिटिक हैं। और उनकी एक बार आईज पे भी वो इफेक्ट हो चुका है, वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे, वो तो उनका ट्रीटमेंट हुआ तो उनकी विजन दोबारा आई। मेरी मदर जो है वो हार्ट पेशेंट है। तो तब मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि मनीषा, ऐसे तेरे को तो ये बिल्कुल हेरिडिटी भी ये है, प्रॉब्लम्स तो मिल भी जाएंगी बहुत इजीली, तो अब अपना वेट कम कर। फिर मैंने 2016 में दोबारा जिम ज्वाइन करा, और मैंने अपना वेट पे काम करना शुरू करा, धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये नहीं कि बहुत तेज, धीरे धीरे काम करना शुरू करा। 2016 में भी मुझे 3 मंथ्स हुए थे, फिर मुझे चिकनगुनिया हो गया, और मुझे बहुत सीवियर चिकनगुनिया हुआ। तो मेरा 6 मंथ्स के लिए सब कुछ बंद हो गया, मैं 3 मंथ्स तो बिल्कुल बेड पे थी। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड्स ने एक दो ने मुझे मोटिवेट करा कि नहीं, तू दोबारा जिम आ और तू कर सकती है। मैंने फिर करना शुरू करा। उस टाइम मेरा प्योरली सहारा जिम था, क्योंकि तब तक मीनू ने इतने एडवांस कोर्स नहीं करे थे। और दूसरी बात ये कि मुझे नॉलेज नहीं थी डाइट की बिल्कुल भी। मैंने वेट तो फिर अपना 65 पे ले आई। उसके बाद मेरा वेट वहां के स्टक हो गया। तो फिर मैंने पल्स जिम ज्वाइन करा 2018 में। मेरा 2 साल इतना ही वेट रहा। जब मैंने वहां जिम ज्वाइन करा तो मैंने वहां पे भी एक्सरसाइज करी, पर मेरा वेट इससे कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने एक वहां पे पर्सनल ट्रेनर हायर करा। तो उन्होंने मुझे तब पूछा कि तुम खाती क्या हो। तो मैंने कहा जी, मैं तो खाती ही कुछ नहीं, मैं तो खाने से डरती हूँ अब।
तो मेरे डाइट में बहुत कमियाँ थी। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि ट्रेनर्स भी वो ज़्यादा वो तो ये सब करते हैं। बट मेरी लाइफ़ का जो सच्चाई है, मैंने आज तक कभी कोई स्टेरॉइड नहीं लिया, कोई फैट बर्नर नहीं लिया। लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे लेते हैं या मील रिप्लेसमेंट्स लेते हैं, वो जो क्या होता है, हर्बल लाइफ सॉर्ट ऑफ, जो मैंने आज तक कभी वो कुछ नहीं पिया। मैं जिम करती थी, लेकिन अब जिम करने से और मतलब कि वेट तो मैंने बहुत रिड्यूस कर लिया। लेकिन क्या था, अब मेरी स्किन पे, मेरे फेस पे बहुत आना शुरू हो गया। अब करते-करते मुझे लोगों ने देखो, कॉम्प्लीमेंट तो बहुत लोग वो देते हैं, बट लेकिन अब मेरे मुझे खुद लगता था मेरे हाथ बड़े वीक हो गए हैं, मेरा फेस बहुत वीक हो गया था बहुत, और मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे डाइट की तो नॉलेज थी नहीं, और फिर मुझे मीनू मिली। फिर मैंने मीनू को जैसे बोला, तो मीनू ने मेरी डाइट में इतने चेंजेस करे। देखो, वेट कम करना ईज़ी है, लेकिन वेट को मेंटेन करना बहुत, बहुत वो डिफ़िकल्ट है। मेरे ट्रेनर ने मुझे एक बात कही थी, जब वो मेरे फ़ेसबुक पे मेरी स्टोरीज़ अपलोड करता था, जो भी था, कि मैम, आज आपको ये जो आप जब फ़ेसबुक पे कोई अपनी स्टोरी डालते हो, और मैं आप लोगों को भी ये बात कहूँगी, जब हम कोई स्टोरी, अपनी कोई पोस्ट फ़ेसबुक पे डालते हैं, तो लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं, वॉव! लुकिंग ये वो। उसने मुझे ये कहा था, मेरी एक बात गाँठ बाँध लो, अगर दोबारा वेट बढ़ा लिया, तो यही जो लोग आज आपको बहुत आसमान पे बिठा के रखे हैं ना, ऐसे-ऐसे ताने मारेंगे कि आप डिप्रेशन में आ जाऊँगी। तो मेरे को ये था। अच्छा, फिर मुझे क्या हुआ, ये सब इसकी बातें सुन के, और मुझे वेट नहीं अपना बढ़ने देना, मैं खाने से बिल्कुल डरने लग गई, बिल्कुल। मैं बहुत-बहुत खाती ही नहीं थी। फिर मुझे मीनू ने बहुत काउंसलिंग करी, बहुत समझाया, मेरे डाइट प्लान्स इसने मुझे बना-बना के दिए कि तू ड्राई फ्रूट्स खाया कर। मुझे आज तक जैसे बाजरे-वाजरे की रोटी सुनी थी, नहीं पता था। मेरी डाइट में इसने इतना कुछ इंट्रोड्यूस किया, और इसने मुझे कहा, तू कम खाती है, तो तेरी जो मैं डाइट सुनती हूँ, मैं तो लोगों को इससे डबल खिलाती हूँ, तू इससे भी कम खाती है, वेट मतलब कि मेंटेनेंस लेवल पे। मेरी मीनू ने बहुत बहुत हेल्प करी डाइट में। अब उससे क्या हुआ, मेरे फेस पे टचवुड सारा, और मुझे लोग कहते थे पहले, जब मोटी थी तेरे फेस पे इतना ग्लो था, अब तो तू बुढ़िया लगती है, लोग बोलते हैं, पर मैंने परवाह किसी की नहीं करी। अब टचवुड मेरे फेस पे भी ग्लो है, मैं सब कुछ खाती हूँ, बहुत हेल्दी मील्स खाती हूँ, बाजरे ज्वार की रोटी, जो भी है, अपना प्रोटीन डाइट लेनी। अच्छा, उससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात, अगर तुम खुद फिट हो ना, तुम अपनी फैमिली को फिट रख सकोगे। मेरे हस्बैंड बहुत फिटनेस फ्रीक है, बहुत। लेकिन मेरा बड़ा बेटा, अब वो 22 का है, जब वो 10th क्लास में था, उसका वेट 83 केजी था, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। अब मेरे बच्चे दोनों, मेरे 2 बेटे हैं, दूसरा 14 इयर्स का है। दोनों मेरे बच्चे इतने फिट और स्मार्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिल्कुल क्लीन और हेल्दी खाना है। मैं उनको मुझे उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा बड़ा बड़ा बेटा बॉम्बे में है, तो वो कहता, मम्मी, उसको 3 साल हो चुके हैं वहाँ, कह रहा, मम्मी, लोग ये वड़ा पाव या ये भजिया पाव सॉर्ट ऑफ जो भी चीज़ें खाते हैं, वो उसने कभी आज तक मुँह ही नहीं लगाया, कभी नहीं। वो कहता, मम्मी, मैं उसने खाए क्यों? अब उसमें भी हमारी हैबिट्स आ गई हैं दोनों की। वो जिम जाता है, अपना क्लीन डाइट खाता है। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आज 46 इयर्स की हूँ, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सपोर्ट ऑफ मीनू, मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई शुगर, कोई बीपी, कोई थायराइड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैं तो मीनू की बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि इसने तब से 2008 से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और अब तक बस मेरा हाथ ना कभी छोड़ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। लोग इतने कॉम्प्लीमेंट्स वो देते हैं, मुझे कहते हैं कि तू तो लगती, मैं जैसे मेरे बेटे को देख के कहते हैं कि तुम तो लगते ही नहीं हो कि माँ बेटा हो, तो कि तुम तो बहन भाई लगते हो। तो उस टाइम लगता है, ओफो, बस बस बस, अब मेंटेन। और मैं एक थोड़ी-सी करेक्शन करूँगी मीनू की बात में, मैंने 2018 से अपना वेट स्टेबल रखा हुआ है। मैं 7 साल से कांस्टेंट इसी वेट पे हूँ अपना। मेरे को होता है 58, अब मेरा वेट मैंने 60 तक करा है, थोड़ा-सा बढ़ गया है, पर मुझे पता, मैं कम कर लूँगी, पर मुझे मेरे हस्बैंड भी टोकते हैं, मीनू भी, नहीं तूने कम नहीं करना, फिर तेरा कुछ क्योंकि देखो, फेस जब मैं करती हूँ, मैं ना डरती हूँ खाने से। अभी भी मेरे को कई बारी लगता है, पर मीनू मुझे डाँटेगी, नहीं, तू डरा मत, ये खाना है, तूने ये खाना है। मैं उसको कह देती हूँ, हाँ, 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 खाऊँगी, पर मैं थोड़ा कम खाने में बिलीव करती हूँ, फास्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर। मेरे हस्बैंड को आज तक 24 इयर्स हो गए मेरी शादी को, मैंने आज तक उनको कभी एक सर दर्द की या एक बुखार की टैबलेट खाते नहीं देखा। वो वाटर फास्टिंग करते हैं। वो कहते हैं, जब हम बीमार होते हैं, अंदर से बॉडी, वो जो हमारी वो बॉडी है, उसको क्लींजिंग होनी चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए। पानी पियो, अपना ग्रीन टी पियो, तुलसी टी पियो। तो मेरी जर्नी बहुत मुश्किल रही जब तक मीनू मेरे साथ नहीं थी।
और मैं तो कह रही हूँ आप लोगों को तो बहुत एडवांटेज है, पर फिर भी मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगी, हेल्दी डाइट तो खानी चाहिए, साथ में वॉक एटलीस्ट, अगर और कुछ नहीं कर सकते वॉक करो, अपना थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाओ, निकलो, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं ना, तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हमने पतला होना है। और कई इसमें हमारे ग्रुप में हैं लोग कि जिनको लगता है नहीं हम मोटे हो गए हैं, मैंने नहीं मिलना, लोग बातें करेंगे। मैं तो कह रही हूँ उल्टा घर से जरूर निकलना चाहिए, क्योंकि जब तुम निकलोगे तुम्हें लोग मोटिवेट करेंगे, यार नहीं नहीं तू कर, तू पहले से सही लग रही है, तू कर। और हमें एक दूसरे को मुझे लग रहा है मोटिवेट करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे, और इंडिया में तो यहाँ लोगों की टेंडेंसी, जब भी हम किसी को मिलते हैं, हाय बड़ी पतली हो गई है, हाय बड़ी मोटी हो गई है, हाय तेरा रंग काला हो गया, तेरे ब्लेमिशेस हो गए। गो टू हेल, मैं तो किसी की परवाह नहीं करती, कोई मुझे कुछ भी कहे। मैं तो कहती हूँ हमेशा बुराई वो ही करता है जो बराबरी नहीं कर सकता, बस। इसलिए जो जेलस करता है उसको करने दो, खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, खाओ, हेल्दी खाओ, खाओ नहीं हेल्दी खाओ। और ये मेरी वेट लॉस जर्नी है, उसमें बहुत लोगों का, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट करा, मीनू ने बहुत सपोर्ट करा, मेरी फ्रेंड भावना ने बहुत सपोर्ट करा। हम वॉक करने भी जाते थे, जिम भी जाते थे। एक कंपनी जब और मैं तो कह रही हूँ कंपनी बना लेनी चाहिए, कि अकेला बंदा कोई नहीं कहीं भी वो निकलता चाहे, लेकिन जब साथ होता है ना, फिर अब बंदा गॉसिप भी करता है, निकलता भी है, उसको मोटिवेशन भी मिलती है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि निकलना चाहिए, घर से निकलो भी, और सबको मोटिवेट करो ना, हाँ भाई वेट क्यों नहीं। और मेरे को लगता है अगर मुझे कुछ पता है तो बताओ लोगों को, भाई ऐसे कर लो, अगर तुम किसी का कुछ भी भला कर सकते हो। और सबसे पहले अपनी फैमिली को, तो मैंने देखा जब हम चेंज होते हैं हमारी फैमिली अपने आप ही चेंज हो जाती है। थैंक यू। थैंक यू मनीषा, अपनी अरे वंडरफुल स्टोरी शेयर मोस्ट करने के वेलकम। लिए और हमारी कम्युनिटी को एक मोटिवेशन देने के लिए। थैंक अगर यू। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है मनीषा से पूछने के लिए, तो अपने अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, वन बाय वन। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है मनीषा से पूछने के लिए कि कैसे किया आपने, ऐसे सपोर्ट कैसे मिली, कुछ भी एनी क्वेश्चन अगर है, तो अपने अपने को अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो। मनीषा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कई जी। बार क्रेविंग्स बहुत होती हैं, मीठे की क्रेविंग है, वो तो मीनू जी ने बता दिया कि क्या क्या खाना है, पर कई बार होता है कि मंचिंग करने की बहुत मन करता है, तब क्या करूं? बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कंट्रोल करना, तब क्या देखो करते मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात है लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। हम, मैं कहती हूँ मैं भी अपना एक चीट मील डे रखती थी। अब क्या होता था, अगर आपको बहुत मंचिंग हो रही है तो उसमें भी मैं तो कह रही हूँ फॉक्स नट्स खाओ, कोई ना कोई हेल्दी चीज खा लो, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करो, पानी पी लो। मैं आपको आज एक इंसिडेंस और बताऊंगी, आपकी बात से मुझे वो इंसिडेंस याद आया। मेरे कोई बड़े खास नोन है, उनका बर्थडे था। उन दिनों में अपनी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे भी चलती थी और वर्कआउट भी करती थी। और मुझे ये लगता था नहीं, मैं बर्थडे पे गई तो उसने मुझे जैसे केक कट करा, तो सबको केक दिया, उसने मेरे मुंह में केक डाला, तो उसने मुझे कहा भाभी आज तो खा लो। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी एक डेडिकेशन और डिसिप्लिन बता रही हूँ। उसने मेरे मुंह में केक का पीस डाला, मैंने डलवा लिया। मैंने किसी को पता नहीं लगने दिया, भाभी आप मानोगे नहीं, मैं आज ये बात वो कर रही हूँ। मैं साइड पे गई, मैंने टिश्यू पेपर में वो केक भी स्पिट कर दिया, क्योंकि मुझे था नहीं, नो मीन्स नो। अगर डिसिप्लिन से चलना है तो फिर वो डिसिप्लिन को फॉलो करो। अगर हम किसी चीज को फॉलो करेंगे तभी कर पाएंगे। अगर हम डिसिप्लिन ही नहीं, चल आज थोड़ा सा खा लेती हूँ, आज थोड़ा सा खा लेती हूँ, वो कभी नहीं हो पाता कि हम कहें ना आज खा लेती हूँ कल से कर लूं। वो कल, फर्स्ट और मंडे कभी नहीं आता, नेवर। इसलिए अब बीच में जैसे मैं वॉक करने, अब मैं बहुत महीने हो गए मेरी वॉक बंद है, मेरी फ्रेंड भावना हम वॉक करने जाते हैं, वो कहेंगी ना चल फर्स्ट से कर लेंगे, मैं कहती हूँ दीदी कल से ही शुरू कर लेते हैं, जितने दिन जाएंगे। फिर वो भी कहेंगी हाँ यार जितने दिन जाएंगे उतने दिन तो करो ना। बाकी क्रेविंग्स अगर होती हैं, पहली बात तो आप अपना पानी वानी पियो, अपना ग्रीन, जब आप अच्छे से हाइड्रेटेड रहोगे, आपने अपना फुल मील खाया होगा, तो मुझे लगता है शायद देखने की भी जरूरत नहीं होती हूँ उस टाइम तो। बाकी थोड़ा सा डिसिप्लिन एक बार तो रोकना पड़ेगा, से नो बस के नहीं नहीं? अब नहीं करना। नो रहता है, पर कई बार नो नो कहने में भी ना बहुत, कई बार होता है मन ललचाता है, जैसे कहते हो ना कि नहीं आज ये थोड़ा सा खा लेते हैं, बहुत मन कर रहा है, बहुत मन कर रहा है, अंदर से जैसे मीनू जी कहते हैं ना, कौन सा हार्मोन आपका एक्टिवेट हो जाता है। बस यही है, अगर तब क्रेविंग भी हो रही, थोड़ा हेल्दी चीज जो भी उसका हेल्दी वेरिएंट है वो खा लो फिर। मेरा तो यही माना, थोड़ा सा हेल्दी वेरिएंट खा लो, फॉक्स नट्स खा लो, जो भी अच्छी चीजें हैं आपने, जो जो मीनू, वैसे तो आपकी डाइट में बहुत अच्छा कुछ वो करती है डिस्क्राइब, आप मीनू से कंसल्ट करो भी, मीनू मेरा ये खाने का मन कर रहा है, उसका हेल्दी ऑप्शन या वे बता देगी। पर मुझे लगता है जब अच्छे से हमारा पेट भरा होता है ना, हाँ,
तब पेट भरा होता है, तब कुछ खाने को मन तब नहीं तो करता। मन नहीं करता। हाँ, पर ऑब्वियसली ये तो है ही है। ये तो है बाकी ही। आप एक दिन चीट मील थोड़ा सा कर लिया करो, कुछ नहीं होता उससे। क्या होता है, हमें फिर भी मोटिवेशन मिलती है अपने आप को कि यार कल चीट मील किया है, फिर आज वेट बढ़ा भी हुआ है। ऑब्वियसली देखो, जब हम एक बार चीट मील करते हैं ना, तो वो हमें भुगतना तो पड़ता है क्योंकि हमने ही करा है। अब मैं किट्टी विट्टी में जैसे जाती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं जाती, मैं वहां जाके सब कुछ खाती हूँ। अब तो मैं सब कुछ खाती हूँ। लेकिन अभी तक मुझे पता आज मैंने किट्टी में जाना है, तो मैं सुबह से ही अपना उसको मैनेज करके, जैसे जाने से पहले चिया वाटर पिया, या सुबह सिर्फ मैंने पपाया खा लिया या एक एप्पल खा लिया। मैं या सिर्फ मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल्स वो खा ली, सॉटे वो कर ली वेजिटेबल, कुछ ना कुछ ऐसा मील अपना लेके प्लान करती हूँ कि अगर शाम की मेरी डाइट खराब होनी है तो मैं सुबह उसको थोड़ा कम कर लूँ। भाई अब मुझे अगर है तो मैं कोई किट्टी, अगर मेरी इस महीने में ज्यादा आउटिंग्स हो रही हैं, मैं किट्टी अवॉइड कर दूं या कुछ ना कुछ ऐसे करूं, ताकि देखो बिंदु जी क्या है, वेट कम करना भी बहुत मुश्किल है और उसके बाद मेंटेन रखना और मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल है मेंटेन करना। बाकी थोड़ा थोड़ा खाते रहो तो फिर सब ठीक लगता है। ज्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा सब खाते रहो तो सब ठीक लगता है। ठीक, और थैंक यू किसी का सो। कोई क्वेश्चन है? हैलीन, रूपा हेलो। जी। हाँ जी। और किसी की कोई क्वेरी है? मैं हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो बच्चे हैं किस जैसे आपने फास्ट फूड और इनको ज्यादा टेस्ट को प्रेफर करते हैं, उनको कैसे मोल्ड किया, उनको कैसे मोल्ड करा, मैं आपको बताऊं। स्पेशली जब आप बॉयज? जब हम घर में हेल्दी चीजें बनाएंगे, आपे हैं, एक बात कह रही हूँ, आपे बनाते हैं हम लोग, जैसे वेजिटेबल्स है पूरा उसको सूजी में डाल के उसमें कम फ्राई करो, बहुत कम मैं फ्राइड बहुत कम बनाती हूँ घर में, बहुत रेयर ऑफ रेयर रेस्ट, मुझे लगता है शायद साल में 2 या 3 बार मेरे घर में नहीं, कढ़ाई रखी। आजकल बच्चे फ्राई की जगह ना चीजी चीजी सब कुछ उसकी तरफ चीज ज्यादा वो इतना है। गलत नहीं है अगर वो मतलब कि एक लिमिट में खाया जाए। हम रोज रोज तो चीज बच्चों को नहीं देना चाहिए, मैं भी नहीं देती हूँ। लेकिन जैसे चीज स्लाइस है, अब बच्चों ने अगर, अब मेरे बेटे ने मुझे कहा मम्मी मुझे पास्ता खाना है, पहले मैं मेरे को होता है कि मैं व्हीट, जो ये आता है होल व्हीट, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, वो पास्ता मंगाऊं। मंगाया मैंने। जब मैं घर बनाती हूँ उसमें मैं इतनी वेजीज वो डाल देती हूँ, इतनी वेजीज डाल दी, जब इतनी सारी वेजीज डाल दी, अगर उसमें एक चीज स्लाइस डाल भी दिया तो अच्छा ही है। और सबसे पहली बात, मैंने अपने घर में आज तक कभी रिफाइंड यूज नहीं करा। हाँ, वो तो कभी मीनू भाभी ने बोल दिया पहले, यार कभी काफी टाइम से ही रिफाइंड बन रहा यूज नहीं करा, मतलब कि ये नहीं कि अब रिफाइंड यूज ही हमारे घर कभी आता ही नहीं है। या मस्टर्ड ऑयल या फिर देसी घी, आप वो मत करो। बाकी बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी ऑप्शन, अब जैसे ये वो है। एंड आते हैं वेजीज ये के लिए बच्चों को कैसे मोटिवेट किस करें? किस किस मतलब किस वो इतना आप कितने सा भी डाल लो वेजीज, वो निकाल ही देते हैं, नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, घूम फिर आप के थोड़ा वही और चीज आ बारीक जाती उसको है। चॉप करके डालो। मैं तो हाँ, खैर वही कर रही बच्चों हूँ मैं को बस ट्राई। वही होता है, जैसे चीला बनाती हूँ मैं तो हर चीज में हम्म वेजिटेबल्स। हम्म हम्म हम्म। एक एक मैं रेसिपी और शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, बहुत हेल्दी है। मैं अपने बच्चों को वीक में 2 या 3 बार तो मैं बनाती हूँ। घिया लिया, घिया कद्दूकस कर दिया, जो भी सब्जी घर में है, गाजर है, उन सबको ग्रेट करके ना, मैं तो ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, नहीं तो फिर नॉर्मल आटा, वो आटा कम और साथ में उसमें बेसन वगैरह डाल के, उसमें आम के हम्म। अचार का मसाला डाल के उसकी रोटी बच्चों को देती हूँ। वो इतनी हेल्दी होती है ना, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी ऐसी जो मतलब कि, अब बच्चे कई सब्जियां नहीं खाते, अब मेरा बेटा जैसे पाव भाजी बहुत खुश होके खा लेता है। मैं पाव भाजी में भी आलू तो बहुत कम रखती हूँ, मैं उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, जितनी मार्केट में वेजिटेबल्स होती है मैं सब भर भर के डाल देती हूँ कि एटलीस्ट बच्चों में वेजिटेबल्स जाएं। तो थोड़ा जब माएँ प्रिपेयर होंगी और वही कॉन्शियस होंगी तो अपने आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट देंगी ना। छोटी बहुत चीजें हैं। अब मैं पोहा बनाती हूँ, मेरे मेरे को लगता है मेरे पोहे में पोहा कम होता होगा, उसमें भी वेजीज बहुत होती होंगी। हाँ, वो तो हमारे यहाँ भी तो कोशिश करते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा एंड फाइंड वेजिटेबल्स। तो बच्चों को थोड़ा हेल्दी, अच्छा। अब मैं जैसे वो क्या उसे कहते हैं, ये फ्रूट्स हैं, बच्चों ने फ्रूट लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा पीनट बटर डाल दिया। ओके। मैं तो वो भी वो करके उसके ऊपर वो तुमने सीड्स और ये जो वो नट्स है ये स्प्रिंकल कर दिए। तो वो अब गर्मी आएंगी, थोड़ा सा ये सब बना के ऐसे करके इसको फ्रीजर में मैं रखूंगी, सेट हो जाएगा, उसको काट के दे दूंगी आइसक्रीम है, जबकि छोटा नहीं है वो। तो बट उनको भी अब टेस्ट डिवेल्प हो चुका है ना। अब क्या, मैं आपको एक चीज और बताऊं, मेरे बड़े बेटे की हाइट कम है थोड़ी, क्योंकि तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरा जो छोटे वाला उसकी हाइट अच्छी निकलती, क्यों? क्योंकि उसको मैं प्रोटीन रिच फूड बहुत खिलाती हूँ। जी जी जी।
जब हम खुद एडुकेटेड होंगे तभी तो हम आगे बच्चों को भी देखो बता सकेंगे ना कोई चीज अच्छे से, उनको हेल्दी मील की तरफ वो करेंगे मोटिवेट। अगर माए ही मोमोज और ये नूडल्स और ये स्प्रिंग रोल खाएंगे ऑब्वियसली, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो फिर बच्चे भी तो वही खाएंगे ना। मेरे घर जोमेटो कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। मेरे को तो इवन अगर इसको मन है ना, मम्मी मैंने हरी चिली पोटैटो खाने, मेरे को होता है मैं वो भी तेरे को घर बना के दूंगी, पर मैं ही बना के दूंगी, मैं बाजार से नहीं मंगा के दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बाजार वाले तो वही गंदा तेल रिफाइंड जो भी है वही सब यूज करते हैं। एक्चुअली मेरे बेटे भी आपके जितने बड़े हैं, मेरी एज ग्रुप भी अराउंड आपकी जैसी है, तो सेम प्रॉब्लम्स है। ठीक है मैम, और थैंक किसी यू की सो कोई मच। क्वेरी है मनीषा के से पूछने की? गोविंदर जी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ, मैं पूछना चाहती थी, जैसे मेरा स्टेरॉइड्स चलते हैं, मेरे को तकरीबन ऑलमोस्ट 25 से 30 इयर्स हो गए स्टेरॉइड्स लेते हुए। तो उसका क्या असर होता होएगा? साइड इफेक्ट तो होते ही हैं उसके, तो उसका असर क्या होगा? स्टेरॉइड्स के तो देखो ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स है, सारी बॉडी पे ही है। आप धीरे धीरे स्टेरॉइड्स कम करो। आपके स्टेरॉइड्स क्यों चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को फिट्स आते थे, तो इसलिए मेरे को वो चलते हैं। गोविंदर जी, आपको जिस चीज के लिए फिट्स आते थे ना, आप मुझे बताना। अगर एपिलिप्सी का था तो आपकी जो डाइट चली, एपिलेप्टिक है। आपकी हाँ जो जी। एपिलिप्सी है उसके, जो मैं आपको डाइट कराती हूँ एपिलिप्स के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। जब आपका वेट इतना कम हो गया और 2-4 किलो और घटा के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना कि आई एम ऑन कीटो प्लस एलसीएचएफ, क्योंकि बाकी लोग नहीं है लेकिन आप प्रॉपर एलसीएचएफ एंड कीटो पर हो, क्योंकि आप कार्ब्स बहुत कम लेते हो। तो हमारा जो प्लान है, जो जो आपको मैं कराती हूँ, तो आपने ही मुझे बताया नहीं, बट बाई चांस आप वही प्लान कर रहे हो। और जो ये लो कार्ब है, ये एपिलिप्सी के लिए आप ये सोच लो रामबाण है। तो आपकी 90% प्रॉब्लम तो इससे ही ठीक हो जाएगी, और यही रीजन है कि आपको ये डाइट सूट भी कर रही है, क्योंकि आपका हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन हो। एपिलिप्सी में बेसिकली कार्ब्स कट करना होता है, वो आप वैसे भी कम कर दो, इसीलिए आपको फील हो रहा होगा कि वेट तो गुरमिंदर जी ने कहा। मैं बता दूं पहले, गुरमिंदर जी ने हमारे साथ ऑलमोस्ट 6.5 मंथ्स में 18 kg के ऑलमोस्ट वेट रिड्यूस किया है। गुड। 60 इयर्स उनकी एज है। उन्होंने एज को बैरियर ना बनाते हुए करके दिखाया है। तो गोविंद जी, बेटर ऑप्शन है। अब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उनको बताओ अपनी सिचुएशन। एक बार डॉक्टर आपकी डोज धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, क्योंकि स्टीरॉइड की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर धीरे धीरे, क्योंकि अभी और मेरे पास एक क्लाइंट है जिनको ये प्रॉब्लम है, मैं अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, तो वो अब मेडिसिन नहीं लेती हैं। मैम अच्छा। आप थोड़ा पर अपना ग्रुप उन्होंने मुझे बनाओ, आप ज्वाइन हमारे करने साथ से पहले, बातें पर करा करो, खुश रहा करो, अपने आप ही ये प्रॉब्लम दोबारा होगी ही नहीं। देखो हर बंदे की लाइफ में बहुत स्ट्रेस प्रॉब्लम्स आती हैं और होती हैं, लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगी आप हमारी जूम मीटिंग्स में आया करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, डिस्कस करो सबके साथ, थोड़ा घर से नहीं निकलो नहीं, अपनी। अब मेरे को बहुत सालों से ऐसे फिट नहीं आया, बहुत सालों से नहीं आया। लेकिन हाँ, चक्कर कभी आ जाता है, लेकिन फिट कभी नहीं आया आपको मेरे जो को। करना अच्छा लगता है, अगर आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, मूवी देखनी अच्छी लगती है, गॉसिप करना अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है अपने मन को, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे ना, तो हम वैसे ही हम्म, बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। हाँ जी। ठीक। हेलिन, हम्म। आपकी कोई क्वेरी है? सोनिया, आपकी है कोई क्वेरी? हेलो मीनू, हाय। हाँ जी, नीता जी बोलो। हेलो हेलो मनीषा। सॉरी, हेलो। मैं मोस्ट ऑफ द पार्ट आई मिस्ड, क्योंकि मैं लॉन्च ही नहीं कर पा रही थी, मुझे पता नहीं क्या फोन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं मीनू से कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना जो रिकॉर्डेड है वो भेज देगी। मैं आई वुड लाइक टू गो थ्रू योर जर्नी, किस तरह से ओके आपने ओके। रिड्यूस किया, बट मैंने आपको बहुत लेट ज्वाइन किया। तो नो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं, ठीक है, जो मीनू ने मुझे भेजा है बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं, उसको फॉलो कर ली स्ट्रिंजेंट, लेकिन फिर भी मैं मोस्ट उसको गाइडलाइंस लेके चल रही हूँ। अभी मुझे ज्वाइन किए भी शायद एक हफ्ता ही हुआ है, इट्स बीन अ वीक ओनली। जी जी तो एक मैं भी वीक में बहुत कितना ज्यादा, गया? हाँ, नीता जी, एक वीक में कितना वेट गया आपका? इतना मैंने गया था ऑलमोस्ट एक एक दिन में तो 1100 ग्राम भी गया है, लेकिन इट्स रिटर्न टू नॉर्मल। अब फिर आज 200 ग्राम फिर से कम हुआ है। तो मैं उसके बारे में मीनू से फिर से डिटेल में बात करूं। मे बी आई एम गोइंग रॉन्ग समवेयर, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा खा रही हूँ क्वांटिटी वाइज या व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। मेरा जो मेन इशू आ रहा है ना, आपने, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको फैमिली की सपोर्ट भी चाहिए। माय हस्बैंड, माय किड्स आर सपोर्टिंग मी, लेकिन इस वक्त ना घर की अपनी प्रॉब्लम्स में मैं जाना नहीं चाहती, बट मेरे जैसे पेरेंट्स इन लॉ मेरे साथ हैं, दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन मी।
तो कई बार ना मुझे स्केड्यूल फॉलो करने में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मेरे को 2-3 बार कमेंट भी आए हैं, बिंदु के भी अच्छी तरह से कह रही हैं मेरे को कि आपका थोड़ा-सा डिनर लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। बट मैं टाइमिंग्स नहीं रख पाती हूँ, जितना मर्ज़ी कोशिश करूँ। लाइक सपोजिंग मदर इन लॉ को वॉशरूम लेके जाना है, 15-20 मिनट वहीं मुझे लग गए, तो मेरा स्केड्यूल उतना ही लेट होता जाता है। वो फॉलो ना करने का क्या मुझे पे करना पड़ेगा बताओ मुझे? बहुत मुश्किल हो रही है मुझे कि अगर या तो मैं डिनर स्किप करना शुरू करूँ, आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो इसके क्या रीज़न मतलब निकाल सकती हूँ इसका मैं? कि अगर लेट डिनर कर रही हूँ बट आई स्लीप लेट, जैसे 12 साढ़े 12 मुझे बज जाते हैं सोने में और मेरा डिनर अराउंड 9 ही हो पाता है, इससे पहले नहीं कर पा रही हूँ उसको। सो व्हाट डू आई डू नाउ? मैं तो आंसर आप दूं इसका? मनीषा देगी। आप दो करो। आप आ, दोनों का ही व्यूज़ हाँ, चाहिए मुझे, दोनों जो कर चुके हैं और जो मुझे करा रहे हैं, बोथ ऑफ यू। नीता जी, बेसिकली मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, हमें बेसिकली फास्टिंग को प्रमोट करना है। इट्स ओके अगर आप रात 9 बजे अपनी विंडो क्लोज कर रहे हो तो आप मॉर्निंग में कोशिश करो 11 बजे विंडो स्टार्ट करो, एटलीस्ट 14 आवर्स की फास्टिंग करो। और नहीं तो 9 to 9 भी। अभी देखो आप फर्स्ट फेज में हो, फर्स्ट मंथ 1 वीक, इतना ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिंदु जी प्रो हो चुके हैं, उनको 5-6 मंथ्स हो चुके हैं करे हुए, तो इसलिए वो आपको टोक रही है, वो उनकी ड्यूटी है। अदरवाइज स्टार्टिंग में नहीं, पाया मैं चाहती हूँ मीनू नो अब आपने मुझे बोला ना जैसे विंडो आप अपनी सुबह क्या एक्चुअली मेरा ब्रेकफास्ट भी 11 बजे ही शुरू होता है। ठीक है, सो इट्स द ओके, होल थिंग इज तो मैं देखो इसको पुश करने को बट आई एम नहीं, नॉट होल्डिंग एनीथिंग अगेंस्ट बिंदु। बिंदु मेरी बहुत डियर फ्रेंड है, बिंदु हाँ जी नहीं बिंदु। आई हैव कम बिल्कुल, टू बिंदु, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, इसको हाँ बुरा नहीं माने। बट मैं बुरा उन नहीं, हाँ तभी मैं कह रही हूँ इट्स आपकी ओके, गाइडलाइंस को मैं बड़ा स्ट्रांगली इट्स फॉलो ओके। करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो एग्जैक्टली। मैं उन सभी को जो 12 बजे 1 बजे सोते हैं और वो ज्वाइन करते हैं, तो मैं उनको प्रोग्राम को यही बोलती हूँ कि देखो अगर मैं आपको 7 बजे करा दूंगी अभी स्टार्टिंग फेज में, ठीक है, अगर मैं 7 बजे कहूंगी आप कर लो, ठीक है, आप मेरी बात मान के 7 बजे कर लोगे, लेकिन इस बीच में आपकी फैमिली कमिटमेंट इतने सारे हैं, आप उसमें बिजी रहोगे और 12 बजे जाके कुछ मंचिंग करोगे, उससे बेटर इट्स ओके आप 9 बजे खाओ जब सब खा रहे हैं। धीरे धीरे जब हम अगले फेज पे आएंगे, जब हमारा वेट 10-15 किलो रिड्यूस हो चुका होगा, तब हमें चेंजेस करने होंगे, तब सोचेंगे। अभी स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं है, अपना नॉर्मल करो, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर है, कभी वेट जाएगा कभी आएगा, विद इन 15 डेज 2.5 kg तक 120% जाएगा ही जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात। नंबर 2, अगर वेट लॉस स्ट्रेस लोगे तो सिर्फ, वेट कम कभी नहीं होगा। हाँ मैं ये समझाना चाह रही हूँ, वेट लॉस सिर्फ खाने से नहीं होता। वेट लॉस के बहुत सारे पिलर है। नंबर 1, डाइट, 80% रोल डाइट का है। नंबर 2, मूवमेंट, वो भी जरूरी है थोड़ा बहुत, बट मैं कहती हूँ 80% हमारा रोल है डाइट का, 20% वॉक का। चलो अगर आप बिजी हो, आप 20% पे फोकस नहीं कर पाते, तो 80% को अपना 80% कर दो, 80% का 80% भी दोगे तब भी आपका वेट लॉस आएगा। मैं जब डाइट बनाती हूँ ये फोकस करके बनाती हूँ कि स्टार्टिंग में हमें क्या करना है। तो इसलिए और दूसरा पिलर है हमारा स्ट्रेस। अगर आपकी नींद पूरी होगी, आपका स्ट्रेस ठीक से हैंडल कर रहे होगे, आप माइंडसेट पे ठीक से वर्क करोगे, तो वेट आएगा ही आएगा। अगर हम लोग बहुत टेंशन करेंगे, अरे आज वेट बढ़ गया, अरे आज वेट कम हो गया, अगर इस बात का भी स्ट्रेस लेंगे, तो हमारा हार्मोनल बॉडी है, फीमेल बॉडी बेस्ड है हार्मोन्स पे। अगर स्ट्रेस हाई होगा तो हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, हार्मोन्स गड़बड़ होंगे तो वेट लॉस होगा नहीं। अच्छा सीधा से इसको एक मैं लैंग्वेज में बताती हूँ, हमारे घर में जो बहुत डाटा बंदा होता है, सब उससे डरते हैं, रहते हैं, अगर वो आ जाता है तो सब दुबक जाते हैं। एक कॉर्टिसोल, एक इंसुलिन, ये 2 हार्मोन काफी है हमारी पूरी बॉडी को हैंडल करने के लिए। अगर हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल हाई हो गया मतलब गुस्सा आ रहा है, जी पापा को सब दुबक के बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब बाकी एक सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हमने अपने सिस्टम को ठीक रखना है, सबसे पहले कॉर्टिसोल को ठीक रखना है। कॉर्टिसोल कैसे ठीक होगा? स्ट्रेसफुल, कूल कूल। कि मैं कहती हूँ जो लोग मेरी कम्युनिटी में आ गए हैं, बाकी लाइफ का स्ट्रेस अलग, अपने वेट लॉस का स्ट्रेस मुझे दे दो, वो मेरी गारंटी है। मैं 120% गारंटी लेती हूँ कि अगर आपने मुझे ज्वाइन किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वेट नहीं जाएगा। तो मैं सबको बोलती हूँ बाकी सब टेंशन छोड़ दो, वो आपकी अपनी वेट की टेंशन नहीं है। अब आपने मुझे ज्वाइन किया तो मेरी जिम्मेवारी है आपको वहां तक पहुंचाना जहां तक मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो नंबर 1, कॉर्टिसोल को रखो इन कंट्रोल में। नंबर 2 हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन, जब हम खाना खाते हैं उसके बाद इंसुलिन का सबसे ज्यादा रोल है बाकी सब हार्मोन्स के कंपैरिजन में। रीजन भी, इंसुलिन क्यों बढ़ता है? जब हमारा खाना लोडेड विद कार्ब्स होता है। अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं है तो आप कितना भी कार्ब्स खाओ, इट्स ओके। लेकिन अभी आप मानो, मैं लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ है मुझे ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किए हुए, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 140 लोगों के केस स्टडीज की। मतलब आप ये समझो 22-22, 24-24 साल के बच्चे भी प्री डायबिटिक और पीसीओएस और
फास्टिंग इंसुलिन हाई। अब ये देखो, फास्टिंग इंसुलिन का इतना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन कोई डॉक्टर कभी टेस्ट करते हुए फास्टिंग इंसुलिन बोलते हैं टेस्ट कराने को? क्यों नहीं बोलता? इसका रीजन पता है? क्योंकि हमारी इंडियन इंडस्ट्री कार्ब बेस्ड है। हमारे यहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स आती है ना, उसमें फास्टिंग इंसुलिन की रेंज आती है 5 to 25 नॉर्मल। मेरे पास अब्रॉड से भी क्लाइंट्स है, जब उनकी रिपोर्ट्स आती है उसमें लिखा होता है अंडर 7 इज नॉर्मल। तो क्या रीजन है? कोई गवर्नमेंट को पता है, मेडिकल इंडस्ट्री को पता है, भाई अगर हमने रख दी 7 तो सारा बंदा इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, क्या करेंगे फिर वो लोग? इतनी बड़ी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कैसे सर्वाइव करेंगी? फूड बेस्ड इंडस्ट्री इतनी सारी चली है, रोज पागल बनाने के लिए शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री मिठाइयां। अरे कुछ ये शुगर सब एक मिथ है, कुछ नहीं है। तो हमें अपने अपने वेट लॉस जर्नी में हमें दो हार्मोन्स को कंट्रोल में रखना है। नंबर 1 रखना है कॉर्टिसोल को, नंबर 2 रखना इंसुलिन को। दोनों का अपना अपना रोल है। वो कैसे? अभी भी आपकी अर्ली ज्वाइनिंग है, जो बहुत टाइम से जा रहे हैं उनको बहुत कुछ पता है। कूल स्ट्रेस। तो हमारी वेट लॉस जर्नी, नंबर 1 पिलर है न्यूट्रिशन, नंबर 2 है मूवमेंट, नंबर 3 है स्ट्रेस, 4th है मूवमेंट, 5th है कम्युनिटी सपोर्ट। इसीलिए अब मैंने अपना ऑब्जर्वेशन देखा, वेट लॉस उन्हीं के आए हैं, उन्हीं की स्टोरीज आज मेरे पास किन की है? जो लोग कम्युनिटी मीट्स में आते हैं उन्हीं की स्टोरी है। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिटी सपोर्ट जरूरी है ना। अगर अकेले कर सकते होते तो सोशलाइजिंग ही क्यों होती? बंदा अकेला रहता, शादी भी क्यों बनती? अकेला करता। हमारा बेसिक ही देखो ना, स्ट्रक्चर कैसा है, हर चीज के लिए हमें सपोर्ट चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो ये शादी मैरिज ये भी क्यों बनी होती? क्योंकि सपोर्ट चाहिए। सेम ये भी एक जर्नी है, इसमें भी सपोर्ट चाहिए। अब बिंदु जी हैं, गुरमिंदर जी हैं, डेली दिन में 2-2 बार भी जूम होती है तब भी आती है, और इनके रिजल्ट देखो आप। अभी आज सुबह 10 बजे जो हमारी जूम मीटिंग थी, उसमें एक ऋतु है से ऋतु बजाज दिल्ली से है। वो 4 साल से किसी डाइटिशियन के अंदर डाइट ले रही थी। आप सोचो, जो बंदा 4 साल से किसी डाइटिशियन के अंडर डाइट ले रहा है, उसका वेट तो बिल्कुल भी नहीं गया, और वो प्री डायबिटिक हो गई। तो उसने जब मुझे मेरी किसी क्लाइंट की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, उसने उसके बाद उसने मुझे अप्रोच किया, जब मैंने टेस्ट कराया तो मैंने देखा आप तो प्री डायबिटिक हो, अच्छा खासा प्री डायबिटिक हो, फास्टिंग इंसुलिन उसकी 14। क्यों? क्योंकि डाइटिशियंस आजकल कैसे डाइट देती है? अच्छा आपको डाइट चाहिए, आ जाओ, सुबह नाश्ते में पोहा खा लो, दोपहर को 2 रोटी घिया खा लो, रात को ये खा लो। नहीं तो प्रोटीन का प्रॉपर सोर्स की प्रोटीन खाना कितना जरूरी है, नॉलेज ही नहीं है। तो मेन है कि सबसे पहले जब भी आप किसी को ज्वाइन करो, हर एक डाइट हर एक के लिए हो ही नहीं सकती। एक चीज जो मुझे सूट करती है, जरूरी नहीं वो आपको सूट करे, वो बिंदु जी को सूट करे, वो सोनिया को सूट करे, वो मनीषा को सूट करे, हर एक के अलग अलग है। अब जैसे भावना हमारे बीच है, ये कभी भी अनहेल्दी तो खाती नहीं थी। क्या खाती थी? ओट्स की स्मूदियां भर भर के पीना, भर भर के पीना, तरबूज भर वाटरमेलन भर के खाना, वाटरमेलन बीइंग अ डायबिटिक। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को किसी को नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए, लेकिन कितना कैसे ये नहीं पता। यस जीआई इंडेक्स कितना होता है किस फूड का, ये नहीं पता। डायबिटिक वाले को कितना फ्रूट खाना है, ये नहीं पता। तो बेसिकली नीता जी, जब आप हम साथ साथ अपनी जर्नी करेंगे तो आपको एक एक चीज न्यूट्रिशन की नॉलेज हो जाएगी। मेरे ख्याल से गुरमिंदर जी, बिंदु जी जो हमारे साथ काफी टाइम से हैं, इनको अगर मैं 4 दिन डाइट ना भी भेजूं, ये अपने डाइट के साथ साथ आपकी डाइट भी बता देंगे। कोई तो रीजन होगा, मैंने 5 ग्रुप बनाए, उनके लीडर सिलेक्ट किया गुरमिंदर जी और बिंदु जी को, क्योंकि मुझे पता है ये लोग इतने प्रो हो गए हैं कि इनको काफी नॉलेज है। जितना मैं बोल रही हूँ, मेरे ख्याल से मेरी कम्युनिटी का हर एक मेंबर उतना बोल सकता है जितना मैं बोल रही हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मेरा टेक अवे ये होता है अपने क्लाइंट्स के साथ कि आप उनको एक स्पून फीडिंग मत कराओ, आप उनको समझाओ। अगर हम ये डाइट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हमने प्रोटीन लेना है तो क्यों लेना है, अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर हमने अल्कोहल लेना है तो क्यों लेना है, और नहीं लेंगे तो क्या होगा, और अगर नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो हमारी वेट लॉस जर्नी कैसे इफेक्टेड होगी। दैट्स ऑल। ऐसे चलता है कि मेनली हमें अपने स्ट्रेस माइंडसेट सब पे काम करना होता है। दैट्स ऑल। और किसी की कोई क्वेरी? थैंक यू। मनीषा, ऐसे मनीषा वैसे का नाम कि वो किया डाइट अपनी के साथ अपने मल्टीविटामिन जो भी मीनू प्रिस्क्राइब करती है वो जरूर लेने चाहिए, जरूर। क्योंकि अब हम सब मुझे लग रहा है इस ग्रुप में 40+ तो होंगे ही, तो हमें अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो भी है मल्टीविटामिन है वो जरूर लेने चाहिए, क्योंकि हमें जरूरत होती है इन सब चीजों की। हम लोग क्या करते हैं, इन सब चीजों को बड़ा फॉर ग्रांटेड सा वो लेते हैं, अरे छोड़ हमने ये खा लिया, ये नहीं, हमें जरूरत है। अगर हम ये सब चीजें खाएंगे हेल्दी और साथ में सप्लीमेंट्स लेंगे तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट हमें डॉक्टर्स के पास बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो एक बिल्कुल अपना बिल्कुल। सप्लीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में, हमें जो जरूर लेने चाहिए। अब मीनू ने मुझे वो करे हुए हैं, मैग्नीशियम खाना है, जिंक खाना है, ये वो
ओमेगा 3 Omega खाना है, 3 मैं सब खाती हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, मेरे हस्बैंड मुझे बड़ा समझाते थे पर मैं नहीं खाती थी, क्योंकि वही ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मीनू कहती है तो मैं हंसती हूँ, कई बार मैं इनको बोलूंगी ना सचिन मेरा ये खत्म होने वाला मंगा दो, कह रहे हाँ मीनू ने बताया होगा। मैंने कहा हाँ आपको क्या लगा, मैं खा तो रही हूँ ना, चाहे मीनू के कहने पे ही खा रही हूँ। तो इसलिए सप्लीमेंट्स भी जरूर खाने चाहिए, जरूर, जो भी है, इससे हमारा हेल्थ, हमारी बॉडी, हर चीज पे वो फर्क आता है। मुझसे क्वेश्चन होता है कि सप्लीमेंट क्यों खाने हैं। पहले तो कोई नहीं खाता था, रीजन भी पहले इतना इम्प्योरिटी नहीं थी, इतनी फर्टिलाइजर्स और इतने पेस्टिसाइड्स नहीं थे खाने में डलते थे। तो पहले बहुत अगर किसी को chemicals है। कॉन्स्टिपेशन होता था वो घिया खाता था तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलता था, पपाया खाता था तो उसको रिलीफ मिलता था। आज तो आप कुछ भी खा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमारी डाइट में फाइबर एंड प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं है तो कार्ब्स इज ओके। कार्ब्स इतना बड़ा कल्परेट नहीं है जितना सब लोग बनाते हैं। मैं कभी नहीं कहती आप कार्ब्स कम खाओ, इन द केस अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो। अगर नहीं है तो आप सब कुछ खाओ, खाने की प्लेट ठीक करनी आनी चाहिए। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या सिखाती हूँ, अपनी खाने की प्लेट को कैसे ठीक करके खाना है। मैं कोई ऐसा नहीं कि डटे डटाए डाइट प्लान, या कोई मेरे पास नहीं आएगा तो वो कैसे करे, नहीं। क्योंकि जब आप सीख गए, भावना ने मेरे कहते साल हो गया छोड़े हुए लेकिन वो मेंटेन्ड है। रीजन भी कि उसको पता है मैंने कब खाना है कैसे खाना है। तो ये सीखो। सप्लीमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल है सबके। अभी विटामिन डी, अनीता जी का भी बहुत कम आया। अभी कल परसों किसका भी टेस्ट रिपोर्ट आई थी, बीइंग नॉन वेजिटेरियन, B12 112। तो मतलब कुछ भी नहीं है, मिनिमम 400-500 तो B12 होना चाहिए ना बंदे का। अगर B12 ही नहीं है, विटामिन डी ही नहीं है, तो बॉडी कैसे चलेगी। विटामिन B12 और डी सबसे मेन विटामिन है, क्योंकि देख लो टेस्ट में से वही दो लिखे होते हैं, और वही अगर अगर हम नहीं लेंगे तो बॉडी को कैसे क्योर करेंगे। जैसे हम पौधे, अब माली आता है हमारे पौधों को, मंगाता ना हमसे, जी ये वाली खाद मंगा दो मैडम, अब ये वाली खाद मंगा दो, अब ये वाली खाद मंगा दो। क्यों? अगर पौधों को खाद की जरूरत है तो हमें क्यों नहीं। पौधों को भी तो पानी तो रोज देते हैं, फिर भी हम खाद देते हैं, क्यों? इसीलिए क्योंकि जरूरी है। तो मैं एक इसीलिए चीज और शेयर करूंगी, हमारी कम्युनिटी की के एक मेंबर हैं, उन्होंने भी काफी वेट कम करा था। मीनू समझ जाएगी, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी उनका। तो हुआ क्या, उनकी तबीयत एक दिन खराब हो गई, जैसे रात को तबीयत खराब हो गई, जैसे हल्का हल्का चेस्ट में पेन हुआ। तो घर वाले यहाँ मेट्रो पे वो ले गए, मेट्रो पे लेके गए। मेट्रो के बाद जी यहाँ के डॉक्टर्स ने कह दिया इनके तो हार्ट में ब्लॉकेज हो गई है, ये है वो है। उसी टाइम वो लोग रात में ही उसको एम्बुलेंस में मैक्स वो लेके गए, नोएडा गाजियाबाद जहां भी है ना। तो वहां ले गए, तो वहां उन्होंने वहां उसको एडमिट वो करा, उसके सारे टेस्ट हुए। और घर वाले जैसे उनके बच्चे भी, और ये कुछ खाती नहीं थी, डाइटिंग कर करके अपना नाश कर लिया, खाती नहीं थी डाइटिंग, क्योंकि वो भी पंजाबी फैमिली है। उसने अपना 3 महीने में ऑलमोस्ट 11 या 11 पॉइंट हाफ या 12, इतना की इतना मैंने शायद कम करा था ना, 12 kg, 12 kg। हल्के जिसने वेट कम करा था। तो ये कुछ खाती नहीं है, देखा इसकी तबीयत खराब हो गई, ये है वो है, जैसे घर वालों ने बहुत बवाल सा मचाया ना। तो उसकी बेटी ने मेरे को फोन करके बताया कि आंटी मम्मा मम्मा ऐसे ना उनकी वो खराब होगी, उनको वहां एडमिट करवाया है ना। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब डॉक्टर आया तो उन्होंने भी कंप्लेंट करी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाती नहीं है, इसने इतना वेट कम कर लिया, ये है इसमें कमजोरी आ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी माँ ने जो ये वेट कम करा है ना, तो तुम थैंक्स टू उस डाइटिशियन को बोलो जिसने वेट कम कराया, तो ही ये आज बच गई है। अगर ये 12 किलो ओवरवेट होती ना, तो इसको अभी हार्ट अटैक आया नहीं है। इसको डेफिनेटली आता, और इसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये गैस की प्रॉब्लम हुई है। तो इसलिए कम खा के या वेट कम करके कोई नहीं मरता, उल्टा हम हेल्दी ही होते हैं। लोगों के में ये होता है कि हम कम खाएंगे, भाभी एक मिनट, हम अगर कम खाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कम खा के कभी कुछ नहीं होता, कभी किसी को कुछ कुछ किसी का, उल्टा हमारी बॉडी अंदर से खुद हीलिंग वो करती है। अब मेरे हस्बैंड का बुटीक है, मेरे फादर इन लॉ का भी बुटीक है, मैं वहां भी जाती हूँ। मैं कल भी सुबह से, जैसे मैं दोपहर से गई हुई थी, मैं बाई चांस अपना चीला बना के मैं कुछ ना कुछ अपनी एक प्रिपरेशन करके रख जाती हूँ, मुझे अगर लगता है जाना पड़ेगा या कुछ ऐसे। तो मैंने अपने बेटे को फोन करा, कोई आ रहा था, मैंने कहा तू मेरा वो चीला पड़ा है उसको गर्म करके भेज दे, और साथ में आधा कप चाय का भेज दियो। मैंने शाम को 5 बजे वो खा लिया था। ठीक है ना, अपना हेल्दी खाया। मेरे घर वाले भी मुझे कई बार बोलते, मेरे जैसे इन लॉज है, मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे खाने के लिए टोका, क्योंकि वो खुद बहुत क्लीन खाते हैं। एक खांदी नहीं, एक खांदी नहीं। मैंने कहा आप मुझे खाने के लिए मत बोला करो, मुझे पता है कितना खाना। अब मैं रात को 10 बजे आई हूँ। अब यही अगर मैंने तब नहीं खाया होता, एक चीला खा लिया और चाय पी ली, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। अब मैंने सुबह अपना मील ब्रेक, जो भी मैंने अपना वो करना था, मैंने वो ब्रेक करा। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रीन जूस पिया है। तो ठीक है ना, कम खा के हेल्दी ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उल्टा और हेल्दी होंगे हम कम खा के। मैं अभी तक, मेरे को मेरी कोशिश होती है अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 आवर्स की मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ।
जो मुझे पहले नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पहले नहीं पता था। तब तो मैं रात को 11-11 बजे भी दूध में मखाने डाल के खा लेती थी, कुछ भी खाती थी जैसे। बट अब जब से मैंने मीनू के साथ लिंक्ड हुई हूँ, मुझे इंटरमिटेड फास्टिंग के बहुत फायदे, कोई पेन्स बॉडी में नहीं होती कुछ। तो इसलिए कम खा के, और इंटरमिटेड फास्टिंग तो बहुत अच्छी चीज है, हमें इंटरनल हीलिंग होती है इससे ना, बॉडी को रेस्ट तो मिलता। खाओ, सो जाओ, फिर खाना शुरू कर दो, वो अंदर, हमारे अंदर जो बॉडी, उसको तो रेस्ट मिला ही नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी मनीषा। अभी अभी परसों तरसों मुझे एक क्लाइंट ने ज्वाइन किया, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करती है बहुत, लेकिन वो प्री डायबिटिक भी है, इंसुलिन फास्टिंग भी उसका बढ़ा हुआ है। रीजन बीइंग, लोग अपने आप से इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर देते हैं यूट्यूब फेसबुक पर देख नहीं देख नहीं के। नहीं नहीं, वो सब ऐसे गलत है नहीं ना, होता। क्योंकि पहले तो हेल्दी इंटरमीडिएट खाया ही नहीं। फास्टिंग का भी एक रीजन होता है, जैसे मैंने आज से आप लोगों का हमने 21 डेज ग्रुप बनाया था, अब हमारा 5 डेज शुरू हुआ है। एक लॉजिक होता है, अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे साइंस क्या है। जस्ट लाइक कि अभी तो मैंने 4 गुलाब जामुन खाए, अब मैं फास्टिंग पे चली गई, अभी तो मैंने समोसे खाए, अब मैं फास्टिंग पे, ऐसे नहीं होता ना। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारी बॉडी कीटोसिस में जाती है, हमारी बॉडी डेड सेल्स को ऑटोफेगी पे जाती है, वो तब जाएगी ना जब हम कीटोसिस पे जाने देंगे। ये एक पूरी साइंस है, कैसे क्यों क्या। मैंने आज जो ग्रुप शुरू किया है उसमें मैंने अपने क्लाइंट्स को पीडीएफ भेजे, इसके सबने पढ़े होंगे तो पता चला होगा। आगे मैं इसके बारे में सिखा, मेरा सबसे मेन लव है इंटरमीडिएट फास्टिंग, लेकिन क्यों प्रॉपर वे में। और वो जिस बनी ने ज्वाइन किया, उसने इंडियन वेट लॉस डाइट करके कोई है, वो उसमें वो एक गंजी सी लेडी सिखाती है कुछ, तो उसको ज्वाइन करके किया था। पर क्या सीखा, उसके बाद आप प्री डायबिटिक भी अच्छे खासे आ गए, और फास्टिंग इंसुलिन भी इतनी बड़ी हुई है, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग एक साइंस है। और हमारे जो एंसेस्टर्स है वो बहुत साल पहले हमें ये साइंस सिखा गए थे। बिल्कुल। पूर्णमासी के, एकादशी के, नवरात्रि के, इवन मुस्लिम्स में रोजे क्या है, ड्राई फास्टिंग सुबह से शाम तक। क्यों करके गए वो लोग सब कुछ, ताकि हम भगवान के नाम पे डर के अपनी बॉडी पे रहम कर ले। लेकिन हमने तो उसमें भी अपनी जुगाड़ ढूंढी। अच्छा, नवरात्रि के फास्टिंग है, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, कुट्टू के पकौड़े खाएंगे, आलू खाएंगे, फास्ट है। ये फास्ट है, फीस्ट है, ये तो फीस हम है पार्टी कर रहा, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी आजकल लोगों ने बहुत अलग तरीके से, मनीषा मैंने देखा लोग क्या करेंगे, गुलाब जामुन समोसे खाए। अब तो हमारी तो 14 घंटे की फास्टिंग होगी, वो फास्टिंग यूजलेस है। नहीं है। वो सिर्फ आपकी जो आपने खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफी है, लेकिन आपको जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बेनिफिट, कीटोसिस के बेनिफिट लेने हैं, फैट बर्न के बेनिफिट लेने हैं, तो उसके लिए आपको ये साइंस सीखनी पड़ेगी, और बहुत फास्ट साइंस है। तो मेरी ये पीछे बुक्स दे रही है, दिख रही है, सारी सीखी है, फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग, ये नो। तो बेसिकली यही है, और इसीलिए मुझे लगा कि कम्युनिटी मीट करें, और जैसे मनीषा ने आज अपने बारे में शेयर किया, तो आप लोग कितने कितने मोटिवेटेड हुए। ऐसे ही हम हर मंडे को एक सेशन रखेंगे किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ। नो डाउट मनीषा को नॉलेज बहुत है, क्योंकि वो अपने साथ साथ सचिन, मुझे लगता है अगर सचिन से हम रिक्वेस्ट करें एक दिन आके हमारे कम्युनिटी मीट का हिस्सा बने, तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब इतना, मैं सचिन को शायद मनीषा की शादी से भी पहले का जानती हूँ, ठीक है। मतलब इतना डिसिप्लिन, अगर मनीषा उसके बारे में बताती तो मैं खुद इंस्पायर्ड हो जाती हूँ। वाह, ग्रेट। मतलब इतना, आजकल के जमाने में कोई इतना बैलेंस्ड कैसे हो सकता है, और उसी का रीजन है मनीषा ऐसी है, मनीषा के बच्चे ऐसे हैं, सेम मैं ऐसी हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी उसी टाइप की लाइफस्टाइल में है, मेरे बच्चे भी उसी टाइप के लाइफस्टाइल में। और घर की औरत पिलर होती है घर का। अगर हम Exactly. अपने बच्चों का फाउंडेशन अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में लिखाई में, तो आप लोग ये समझो न्यूट्रिशन का फाउंडेशन कौन अच्छा करेगा बच्चों का। हम खुद तो मदर। खा रहे हैं प्रोटीन, बच्चों को लो आलू का चिप्स खा लो, जंक फूड खिला लो, तो क्या कर रहे हैं, बच्चों का वही खराब कर रहे हैं ना फाउंडेशन। क्योंकि हम तो इस ईरा में हैं, हमारे बच्चे जो आज से 10 साल बाद, 15 साल जो उन्होंने ईरा देखना, वो तो इससे भी गलत होगा। अगर हम उनको अच्छा बेस नहीं देंगे, अच्छी फाउंडेशन नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा। कितनी बीमारियां, कितना सब कुछ फैला हुआ है। इसीलिए खुद को एजुकेट करो। ये यूट्यूब फेसबुक के चक्कर में जो छोटे मोटे मिथ होते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। एजुकेट करो तरीके से। अगर डाइट करनी है, पहले अपने ब्लड टेस्ट कराओ, देखो में क्या कम। ये भी नहीं कि आज मैंने कहा B12 खाओ तो कल सब B12 लेके खाने शुरू कर दो, मैंने कहा विटामिन डी का, टेस्ट कराओ, देखो किस किस चीज की कमी है, उसको खाओ। दैट्स ऑल। वेट लॉस, मुझे तो अब आज की डेट में ऐसा लगता है वेट लॉस सबसे इजी टास्क है, बस डिसिप्लिन वो चाहिए, इसलिए इजी है क्योंकि अब सपोर्ट तू चाहिए। सबको मिल गई है ना। मेरे से पूछ के देखो मैंने कितना मुश्किल करा था, क्योंकि अब तब डाइट की नॉलेज नहीं थी। मैं गवाह हूँ। नहीं नहीं, ठीक बात है।
चलो आज का सेशन कैसा रहा, आप सब लोग बताओ। मनीषा को कौन कौन थैंक यू बोलना चाहता है? बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मैं पूरा देख के फिर आई डेफिनेटली गिव यू माय व्यूज। आपसे बहुत इंस्पायर हो रही हूँ, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो एंड मच, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप आगे भी मिलती रहेंगी और बिल्कुल एक्टिव रहेंगी श्योरली हमारे श्योरली, साथ। हम फिजिकल मीट भी करेंगे, डोंट वरी। सब जाने जल्दी थैंक यू जल्दी वेट कम करो, तभी मैं ये वो क्या सकते हैं, एक तारीख को भी होगी फिजिकल मीट। लास्ट ईयर भी मीनू ने एक फिजिकल मीट करी थी, सब बहुत खुश हुए थे। देखो मैं आपको इतना मोटिवेशन जब मिलती है ना हमें किसी भी तरह से मिले, वो हर बंदे को चलती। पिछली बार हमारी एक वो हुई थी, फिजिकल मीट हुई थी 1 जून को हुई थी, तो इस उसमें बार भी हमने होगी। पूरा, है ना, 1 जून को ही तो हुई हाँ थी। हाँ हमने पूरा मीडिया कवरेज करवाया था, और मतलब कि हम लोग बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। हम सोच रहे थे बिल्कुल मॉडल्स ही हैं हम, क्योंकि इतना मजा आया था ना उस मीट में। हम सब मिले थे, सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, तो ये एक मोटिवेशन होती है और कुछ नहीं। जब हम मिलते मुझे लगता है हाय उसने इतना कर लिया, मैं रह गई, नहीं नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो अपने आप को फिट रख के ही सब कुछ हो सकता है। और जब एक लेडी अच्छे से हेल्दी होगी तो अपनी फैमिली को, मैं भावना दीदी का भी आपको एग्जांपल देती हूँ। ये यहाँ इंडिया में है, इनका बेटा कनाडा में है, तो ये जब वहां उनके पास उसके पास गई थी, इन्होंने उसको इस इनकी डाइट इनकी हैबिट देख देख के क्या ये करती हैं, इनके बेटे ने इतना फॉलो करा कि उसने इतना वेट कम कर लिया। तो जब एक माँ हेल्दी, फादर के हेल्दी खाने से मैंने देख लिया कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो आज तक कभी गोलगप्पे टिक्की चाट पापड़ी पिज्जा पैटी, मैंने उनको 24 ईयर्स में कभी खाते ही नहीं देखा, नॉट इवन अ सिंगल बिस्किट मैंने कभी नहीं खाते देखा। पर मैं तो खाती थी सब। जब से मैंने हेल्दी खाना शुरू करा तब से मेरे बच्चों ने हेल्दी खाना शुरू करा, क्योंकि जो घर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ईटिंग हैबिट्स में, क्योंकि किचन तो मदर्स की होती है ना, तो इसलिए हमें खुद अच्छा खाएंगे तभी तो हम अपनी जो आगे जनरेशंस हैं उनको अच्छा से वो सिखा सकेंगे। अब मेरे से बच्चे पूछते हैं, मेरे भवे की जैसे वो उसकी वो भाई कई फ्रेंड्स हैं आजकल, भाई लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनको यही कहती हूँ नहीं आप हेल्दी खाओ, आप ये मत खाओ, ये खाओ ये खाओ। और जब मुझे कहते हैं आंटी आप तो लगती नहीं हो भवे की मम्मा, फिर मैं कहती हूँ हाँ मेरी दूसरी शादी हुई है ना, वो पहली वाली और थी। ये मेरे पास और एक डरा क्वेश्चन देते पड़ा है हैं। बाय चांस, ये मेरी पुरानी फोटो है बाय चांस, इसको ये मेरे पास पड़ा है वो क्वेश्चन, ये सचिन के साथ। इसमें मैं इतनी मोटी सच हूँ, एक बार भवे का कोई फ्रेंड घर आया तो उसने भवे से पूछा भवे ये कौन है, इसने कहा वो मेरी पहली मम्मी है। चलिए हम भी विश करते हैं ये हमारे हस्बैंड्स को बिल्कुल दूसरी बिल्कुल, बीवी ऑल जल्दी द ही वेरी मिले। बेस्ट टू यू ऑल। हाँ सच्ची बहुत प्यारी मिस। लुधियाना से हैं, नीता जी तो इनसे अच्छी पंजाबी भी बोल सकती है। हाँ कौन अच्छा। बोल सकती, कौन और पंजाबी वाला, और पंजाबी वाला मैं ही कौन है? हूँ जी पंजाबी वाली, मैं जलंधर की ओह हूँ। गुड। कितने हो ਤੁਸੀਂ? हाँ ਤੁਸੀਂ जी, ਜਲੰਧਰ, ਤੁਸੀਂ हाँ जी ਜਲੰਧਰ मैं ਤੋਂ? जलंधर तो हाँ जी। ਉਹ ਲੈ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇ। और की लैब उनका फिर पक्के पक्के हो गया ना काम। ਹਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ मैं अपने ਉਹ पड़ोसन का ਆਪਣੀ ज्यादा ध्यान रखांगी, ठीक है ना। ਵਈ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹਰਲੀਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ जी जी ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੀਨੂ ਮੀਨੂ ਮੀਨੂ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ना फ्लेवर हो ही हो जाता है। हाँ ये तो है ही है। हाँ, मेरा 100 ग्राम मैंने तो मेरा आज 100 हिंदी ग्राम कर बोली है, दो। उसमें मैं तो कभी हिंदी बोलती नहीं हूँ जी। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਆਂਦੀ मैं ਹੈਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ मेरे रिफाइन को नहीं तो ਹੁੰਦੀ आज ਹੈਗੀ। मैनू तो आज मजबूरी हो गई हिंदी बोलना, मैंने तो हिंदी बोल ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे एक्सेंट तो भी तो पता लग गया, मैंने तो हिंदी बोलनी हाँ बड़ी औखी मैं लगती है। मैनू दिक्कत नहीं होती, मैं इजीली स्विच कर जाती हूँ, क्योंकि मेरा पैदाइशी प्लेस दिल्ली है, दिल्ली तो मेरी अच्छा लुधियाना शादी हुई है, तो मैनू इक्वली मतलब उन्ना ही मैं एफिशिएंटली हिंदी भी बोल लेनी है तो पंजाबी भी बोल लेनी है। बट मैनू पंजाबी लोग मिल जाते मैं फटाफट उन्होंने ना जफ्फी पा ही लगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो ठीक है, नाइस मीटिंग यू मीनू, ठीक है। बहुत अच्छा। मेरे दिमाग से ना एक्चुअली मैं फिर से कर रही हूँ, बिंदु की बात का मुझे बुरा नहीं लगा, मैं शी वाज डूइंग इट फॉर माय गुड, मुझे पता है। बुरा मैं लगी ऑब्वियसली बात हर है बंदा का देखो, अगर हमें पिन करेगा ना कोई, आप अगर हाँ कोई हाँ भी आपको पिन करता वो है ना, बिंदु मैं तो कहती हूँ उसको पॉजिटिवली लो। हाँ अगर आपको ये नहीं बिल्कुल। कि इस ग्रुप में अगर बाहर भी कोई आपको पिन करता है किसी भी, उसको पॉजिटिव लो और पॉजिटिव लो के सोचो ओके आई विल आंसर यू। जवाब अपने एक्शन से दो। जब अगर कोई बोले बिल्कुल। ले कर दी पई है ना देखांगे जदों होएगा, तो फिर करके दिखाओ ना। हाँ मैंने ये बताया बिल्कुल ना, मैं आपने उस मेरे को नहीं पता शायद लेट जन का ना, मैंने एक बात बताई थी, अब मैं फिर बता रही हूँ। मेरे एक ट्रेनर ने मुझे कहा था जो लोग आज फेसबुक के वीडियोस और फोटोज देख के इतना ऊपर मतलब कि मनीषा आपको मैम वो चढ़ा रहे हैं ना, अगर वेट बढ़ा लिया ऐसे ऐसे ताने मारेंगे कि डिप्रेशन में आ जाओगे। वो दिन था और आज का दिन था। मैंने कहा मैंने वेट नहीं बढ़ने देना, जो मर्जी हो जाए। इसलिए अब हर चीज को हेल्दी खाओ, वॉक करो थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव। अच्छा अगर हम ये कहें मैं वॉक करने नहीं जा सकती, आप अपने पसंद का म्यूजिक लगाओ, थोड़ा डांस कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब कि फिजिकली एक्टिव रखो अपने आप को। 10-15 मैं मिनट मुझे कोशिश ये करती हूँ। निकालो ना सब जाने,
ज्यादा नहीं तो 15 मिनट तो निकालो पूरे 24। सारा दिन घर वालों को ही देंगे, अपने लिए भी टाइम निकालो, बातें करा करो हमारे से आके, और क्या। अब मैं नॉर्मली अभी भी मैं म्यूट तो नहीं, खैर मैं थोड़ा काम करती हूँ, लेकिन आज मैं सब छोड़ के बैठ के मैंने कहा नहीं, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करूंगी, क्योंकि वीडियो नहीं मैंने ऑन किया, मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा साथ में शायद काम भी करना था, पर नहीं मैंने वो बिल्कुल छोड़ ही बिल्कुल। दिया। मैं तो यही बैठी हूँ चेयर पे, आपकी बातें ही सुन रही हूँ। इट वाज नहीं वेरी मैं पता एक थोड़ा दूसरे ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ मोटिवेशन है ना, ये ज्यादा अच्छा ਹੁੰਦਾ ਵਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं अब 1 घंटा यहाँ बैठ के उठी हूँ ना, तो मेरा माइंड बहुत फ्री हो गया कि नहीं ठीक है, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स ही नहीं है, और भी हर कोई अपने बहुत अपने हिसाब से प्रॉब्लम्स है जी रहा है, तो लेट्स मैम, कम टू बहुत टर्म्स विद इट, प्रॉब्लम्स उसको होती कुछ है नहीं है। लाइफ में। मेरे भी इन लॉज है, मैं तो अपने फादर इन लॉ का बुटीक भी देखती हूँ, जैसे मुझे जाना पड़ता, वो लोग हम लोग जैसे सत्संगी हैं, ब्यास आते हैं, तो वो लोग तो अच्छा बहुत ऑन एंड ऑफ जाते रहते हैं। मुझे उनका पूरा पूरा दिन, मैं जैसे अगर वो 1 हफ्ते के लिए गए, 1 हफ्ता में सुबह 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उनके बुटीक की ड्यूटी देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन अपने आप को मुझे होता है किसी ना किसी तरीके से अपना टाइम, मी टाइम भी तो होना चाहिए। सारी जिंदगी हाँ घर जी, वालों के लिए जीना है, मी टाइम निकालो, बिल्कुल जो अच्छा लगता बिल्कुल है वो। बिल्कुल। ठीक है ना। यही है। अभी आपसे 1-2 मीटिंग और चाहते हैं, ताकि हमें जो है 7 इयर्स तक कैसे मेंटेन किया, और इस मोटिवेशनल के मुझे हाँ सारी साथ। लाइफ बिल्कुल में मेंटेन बिल्कुल। करके रखना है, और क्या। थैंक यू सो मच। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, हम मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक बिल्कुल, है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मीनू, थैंक यू फॉर द एफर्ट, सारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ नहीं ਸੋ नहीं ਮਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ बिल्कुल, ऑल ਹੋਰ हम ਲੱਗੇ क्रेडिट ਵੀ अभी गोes टू मीनू। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਫਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੜ नहीं देना बस कुछ जो मीनू का है। तो बस अब मैं कई बार हंसती हूँ, जैसे इसने जूस फास्टिंग करी, मैंने कहा मीनू मैं तो तेरी देख नलायक बच्ची हूँ, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ियो, मैं कई बार बीच में छोड़ देती हूँ करती करती। तो हाँ, इसलिए बस सब जाने आपस में एक दूसरे से लिंक्ड रहो, ग्रुप्स चेक करो। ये बिल्कुल सबको ही मिलती है, जब हम किसी को देख के मोटिवेशन मिलेगी तो हम जरूर करेंगे, जरूर होगा। जी जी देखिए बिल्कुल जो बिल्कुल। लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना ग्रुप मीट्स में, आप देखना उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आप देखो कितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी, ऑलमोस्ट 140 लोगों की हमारी कम्युनिटी है। एक ग्रुप में 40-50 है, दूसरे ग्रुप में भी है, तीसरे में भी है। फिर भी मीटिंग्स में आने वाले लिमिटेड लोग होते हैं, है ना, जिन्हें मोटिवेशन चाहिए, जिनको लगता है हम अपने आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। हम लोगों को पुश कर सकते हैं। और आपका मेरा ना जो वेट लॉस प्रोग्राम है चैलेंज फेजेस में है। अभी आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, जो होता है एडॉप्टेबल फेज, जिसमें आप एडॉप्ट करते हैं कुछ चीजें, चाय कम करना, कार्ब्स को कम करना। धीरे 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 अपने आप सीख जाओगे सब कुछ, आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कब दुबली पतली करीना कपूर बन गई। अभी कम बीच में हाँ, हमने एक कम चाय पे तो चैलेंज मैं और अभी भी स्टार्ट अटकी करा हुई था। हूँ। जब हमने एक चैलेंज और स्टार्ट करा तो उसमें हमारी स्टेप काउंटिंग थी, रोज की हम छोटी छोटी वीडियोस वो डालते थे कि आज ये डांस वीडियो करनी है। इतना मजा आता था उस दिन, हमें हमें लगता था, आप मानोगे, मैं कई बार जैसे उन दिनों की भी बात है, क्योंकि ये था जो लास्ट तक रेगुलर अपना अपडेट वो देंगे, 30 डेज वो चैलेंज था। उसमें कभी होता था हमने इस सॉन्ग पे एरोबिक्स करनी है, इस सॉन्ग पे डांस करना, आज अपना फेवरेट सॉन्ग पे चाहे 2 मिनट्स की एक डांस क्लिप बना के डालनी है। कुछ भी होता था हमारी वो, हमें था कि वो करनी है, वो वॉक करनी है, उसकी स्टेप काउंटिंग भेजनी है। तो उसमें मैं कई बार हंसती थी। रात को 9 बजे बुटीक से आई हूँ, बच्चे कह रहे मम्मी नु की हो गया, मम्मी तो पागल ही हो गई है, फटाफट सोफे पे आगे फोन रख के गाना बजा के जो डांस कर रही हूँ। मैं हंसती थी, मैंने कहा नहीं नहीं वीडियो डालनी है, चैलेंज से बाहर नहीं निकलना। तो वो इतना मजा आता है ना, जब हम ग्रुप में किसी कम्युनिटी में जुड़ते हैं ना, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अब हम फिर वो स्टार्ट करेंगे, जरा ये बच्चों के एग्जाम्स वगैरह खत्म हो जाए, फिर ये स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपनी एक रोज की एक्टिविटी करेंगे, ताकि ये सबको जरूरी होता है ना, थोड़ा सा एक बार रूटीन में आपको आने में डिसिप्लिन डालने चाहिए थोड़ा। देखो जी जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕੱਪ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਿਲਕ ਮਗਸ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੱਪਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਸਕ ਮੀ ਨਾਟ ਟੂ ਹੈਵ ਡੇਰੀ, ਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ दैट्स ਹਾਂ, गुड, ਮਤਲਬ। वेरी ਔਰ गुड, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ वेरी गुड। फर्स्ट 2 डेज वर वेरी डिफिकल्ट, आई एडमिट। हाँ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਇੱਕ ਸਿਪ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਜਾ। ਹੁਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੀ। ਗ੍ਰੀਨ डिसिप्लिन टी पी ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮन टी पी लिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ मतलब ऐसा नहीं कि माइंड मेरा बॉगल्ड डिसिप्लिन है तो या कुछ फॉलो है। करना ही पड़ेगा, जब तक हम थोड़ा सा अपने बिल्कुल आप को डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तब तक थोड़ी दिक्कत बिल्कुल। आ जाती है। और जब एक बार वो यही एंड है कर लेते हैं रीता जी, अडेप्ट। मैं यही बताना चाह रही थी कि फर्स्ट फेज में हम कुछ चीजों को एलिमिनेट करते हैं, कुछ छोटी छोटी हैबिट चेंज करते हैं, ताकि हम आगे की जर्नी पे जाए। फर्स्ट होता है इंटर इन्फ्लेमेशन फेज। रीजन बीइंग कि हम अपने गट को हेल्दी करते हैं, खूब सारी सब्जियां, कलरफुल सैलेड्स खा के। रीजन बीइंग कि गट को बैक्टीरिया, जो हमारे गट में जो बैक्टीरिया, उसको उसका फूड मिल जाए, प्रीबायोटिक मिल जाए। उसके बाद हम अपना वेट लॉस पे टारगेट करते हैं। तो आप देखो छोटी छोटी चीजें, अगर मैं आपको कल से आज ज्वाइन कराती और वेट लॉस की डाइट देनी शुरू कर दी, इतने ग्राम ये खाओ, इतने ग्राम ये खाओ, आप कहते थे क्या, अब सिर्फ एक बोला है चाय कम करनी है, तो आपके लिए भी इजी है एलिमिनेट करनी। तो एडॉप्टेबिलिटी फेज विद एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट,
फर्स्ट फेज का नाम है, वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड इतनी अच्छी इतनी प्यारी कम्युनिटी के लिए, इतनी अच्छी फ्रेंड्स के लिए। थैंक्स टू मनीषा मेरी कम्युनिटी को आके मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड। कल अब मैंने हम स्टारबक्स में मीनू जी कॉफी पी, तो मेरे बेटे ने बोला कौन सी पियोगे, मैंने कहा जो मैं पीती हूँ वही पीऊंगी। तो कहता मैं तो आपको कोल्ड पिलाता हूँ, हॉट पिलाता हूँ, आपने तो कोल्ड मंगा ली, ये अच्छी नहीं है। तो अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि उसने मेरे से पूछा कौन से मिल्क में लोगे आप, मैंने कहा एलमंड, उसने बोला एलमंड मिल्क बोला, मैंने कहा बस एलमंड मिल्क। उसने बोला क्रीम, मैंने कहता इस वाले में क्रीम होता है, मैंने कहा प्लीज डोंट गिव मी क्रीम पर गिव मी एलमंड मिल्क। तो मतलब अगर मैंने डाइट चीट भी करी तो मैंने एलमंड मिल्क में ही की ना। बिल्कुल। अच्छा बिंदु जी, आप ये देखो, डाइट चीट करने के बाद भी सिर्फ 400 ग्राम अप है, बहुत ज्यादा अप नहीं है, हाँ नहीं, ठीक मैं है ना ना? एक्चुअली मैं आपको नहीं सच बताती हूँ, रात को एक्चुअली मेरे को कल सुबह से ना हल्का हल्का माइग्रेन हो रहा था, लंच करने के बाद भी माइग्रेन जा नहीं रहा था, तो घर आए ना रात को, मम्मा को लेकर आए हैं सिस्टर के यहाँ से, तो रात को 11 बज गया। तो ये बोले कि अब लेट तो हो ही गया, तुझे कुछ खाना है, तूने तो कुछ खाया नहीं हुआ, दोपहर में भी ज्यादा नहीं खाया। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, बर्गर खा रहे हो बर्गर मंगा दो, पर वेज मंगाना विदाउट चीज। मैंने खाया 11 बजे, मैं एडमिट करती हूँ, पर मैं ये सोच के खाया कि मेरी तबीयत उस खराब होने से तो अच्छा है कि ना मैं कुछ खा लूं। अभी आपने मनीषा से एक क्वेश्चन पूछा था, कभी क्रेविंग हो तो क्या करें? कभी क्रेविंग हो तो उसको खा लो, क्यों? कोई बात नहीं, आगे हम अपनी जर्नी पे जाएंगे। अगर अगर हम किसी चीज को कहेंगे ना नहीं खाना, अच्छा मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला नहीं खाना। अभी मेरे भाई का फोन आया, मुझे छोले हाँ भटूरे खाने हैं, बिल्कुल खाओ, खाओ, क्योंकि अगर किसी चीज के लिए तुम्हें क्रेविंग है ना, तुम जितनी मर्जी डाइट फॉलो कर लो, जितना नहीं मर्जी कर मैं जो प्लान भेजूँ, तुम्हारा ध्यान वही रहेगा। इससे बेटर उसको खा लो। उसको कैसे बैलेंस करना है वो आप सबको पता है कि कैसे बैलेंस करना है। हमें छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स आती है, हम वो फॉलो करेंगे। अब आप ही देखो, रात 11 बजे बर्गर खाने के बाद भी वेट सिर्फ 400 ग्राम अप है कल से। प्लस इट्स प्लस गुड। स्टमक शेयर नहीं हुआ मेरा, उसका भी वेट होगा थोड़ा। तो फिर गुड। अभी बिंदु जी, ये 21 डेज में तो आप फोड़ने वाले हो, टेंशन मत लो, 5 kg कंप्लीट होगा। अभी तो जूस फाइट भी कर, जूस वो भी करनी, फास्टिंग भी करनी, कोई नहीं हो जाएगा, मजा कोई आता है। हो तो फिर जाएगा। उसको भूखा मत मारो। देखो, हम वेट लॉस कर रहे हैं अपने को अच्छा फील कराने के लिए, कोई साधु संत बनने के लिए तो करिए कि अब भूखे रह के हमने किसी पहाड़ों में जाना है, किट्टी भी जाओ, सब जगह जाते हैं, मेरे सारे क्लाइंट सब जगह जाते हैं, किट्टी में भी जाते बिल्कुल हैं, जाते भी एंजॉय भी करती है, ड्रिंक करने ड्रिंक भी करें, सब कुछ करते हैं। तो सब करते करते ही तो वेट लॉस करना है। वो डाइट किस काम की जिसमें इतनी एलिमिनेशन हो, ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, ये क्यों खाया वो क्यों खाया, ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ करना है ना। करते करते कब हम लोग अपने टारगेट पे पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल ठीक ठीक है ना? बात है। चलो, और जब तो थोड़ा कम फिर होता है अगले फिर हमें मंडे और को फिर मैं मोटिवेशन आप लोगों मिलती के है। लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर को लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपने को मनीषा की जो मोटिवेशन दिया है, एटलीस्ट एक हफ्ते उस मोटिवेशन के साथ लगे रहो। अगले मंडे को कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर आपके साथ आएगा, वेट करो, वॉच करो। और आज की मीटिंग ग्रुप में जिस जिस लोगों ने मिस की है उनके लिए लिखो नाइस मीटिंग, ताकि उनको पता चले हमने क्या मिस किया है। मैं किसी को रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगी अभी फिलहाल, फॉर टाइम बिग तो नहीं मुझे करूंगी मुझे तो कर दो, मुझे किसी को भी। पर्सनली कर देना। ऐसा है, मैं किसी को भी नहीं करूंगी, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मैं किसी को कर ही नहीं सकती। आई एम सॉरी, अच्छा नहीं, आगे पहला वाला पार्ट कर दो, अगर कट करके कर कुछ सकते भी हो तो। नहीं। आई एम सॉरी, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूंगी। मैंने इसलिए बोल लिया था, अगर मनीषा अच्छा मैं अपने बिजी बिंदु, शेड्यूल में से टाइम निकाल कर बैठ गई है, उसका कोई मेरे से ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी मेरी अगले तो सुबह, लॉगिन नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, इट्स अच्छा ओके। अगली बात सही, मनीषा भी है, हम भी हाँ, हैं, कोई बात थोड़ी। बिंदु, मैं बिंदु को रिक्वेस्ट में, बिंदु आई कॉल यू, आप मुझे थोड़ा थोड़ा जिस्ट बता देना क्या बताया था इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, लेकिन अभी फॉर टाइम भी आप लोग ग्रुप में डालो लोगों को नाइस मीटिंग, ताकि जिन्होंने मिस किया उनको पता चले हमने क्या मिस किया। ठीक है। थैंक यू मनीषा वंस अरे अगेन, ऑलवेज थैंक हमारी यू ऑलवेज देयर कम्युनिटी को फॉर यू इतना अच्छा डार्लिंग, ऑलवेज देयर मोटिवेशन फॉर देने यू। के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, अब बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड सब ऑल। लोग अपना एक हार्ट भेज दो मनीषा के लिए। थैंक यू सो मच। चलो ओके, नेक्स्ट ओके, मंडे मिलते हैं फिर एक नई मोटिवेशन स्पीकर के साथ। नो डाउट मनीषा से ऊपर नहीं होगा वो, बट फिर भी अच्छा ही नो होगा जिसको नो नो बुलाएंगे। नो नो। थैंक यू मनीषा। ओके ओके, जी, टेक केयर, बाय। बाय बाय, हैव अ नाइस थैंक डे। यू, बाय बाय। चलो।